हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में किसी को इस तरीके से गंभीर एलर्जी हो जाती है या फिर खुजली हो जाना, स्किन पे लालिमा रहना, खुजली के कारण सूजन आ जाती है और रेड रेड इस तरीके से आपको बम्स बनने लगते हैं, जो कि आपकी जो स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है, जिससे ये जो टमी का जो बम्प है वो इंक्रीज होता है। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहती है। समय से पहले प्रसव हो जाना, यानी कि अधूरे महीने में आपको जो डिलीवरी होती है वो हो जाना, गर्भपात का जोखिम होना। तो कहीं ऐसी महिला होती है जिसको गर्भपात हो जाता है, यानी कि पहले ही जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं, उनमें से फर्स्ट और थर्ड में किसी को गर्भपात हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे मेडिसिन है जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उस मेडिसिन का नाम है बेटनेसोल इंजेक्शन। तो बेटनेसोल इंजेक्शन की खास यही कार्यक्षमता है कि ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम में प्रेगनेंसी में ये दी जाती है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेटनेसोल के बारे में और भी जानते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है वो एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जो कि है स्टेरॉइड, लेकिन स्टेरॉइड में ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड के नाम से बिलोंग करती है। ब्रांड नेम इसका बेटनेसोल है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो ml है वो भी दिख रहा है कि 1 ml का है। सॉल्ट कंपोजिशन बीटा मिथाजोन सोडियम फोस्फेट होता है इसका। बेसिकली बीटा मिथाजोन के नाम से जाना जाता है। पॉपुलर स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ये ड्रग मानी जाती है। अब बात करें इसकी मैन्युफैक्चर की, तो ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे इसकी जो सब ऑफिस है वो है ब्रेंटफोर्ड में। तो इसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यूजेस के बारे में जानेंगे कि आगे जो हेल्थ प्रॉब्लम देखी हमने, उसके अलावा कौन कौन से कंडीशन में बेटनेसोल दी जाती है। किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस हो गया है, रूमेटॉइड जो प्रॉब्लम्स होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स है, स्किन डिजीज़ है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इंटरनल स्वेलिंग हो गई है, या फिर सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जिसे कहते हैं, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना, आई के अराउंड आपको पेन रहना, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है उसके बाद आपको आँख में पेन रहता है, हेमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बेटनेसोल इंजेक्शन देते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारे साथ ऐसे ही आपको सीखना है, तो आप हमारी ये जो डिजीज एंड ट्रीटमेंट बुक है वो परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, या फिर लर्न विद फाइजर मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसकी लेबल स्टडी के बारे में। तो लेबल स्टडी की यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। तो ये जो 8 एम्प्यूल्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसमें एक एम्प्यूल में आपको 1 ml कंपोजिशन मिल जाता है। बेसिकली प्रेगनेंसी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो एक पैक में आपको कितनी मिल जाती है, 8 एम्प्यूल्स। उसके साथ साथ 8 के साथ 1 ml आपको इसका कंटेंट रहता है। अब वर्किंग के बारे में जानेंगे कि कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो ये जो इंजेक्शन है स्पेशली ऐसे केमिकल की इफ़ेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में जो सूजन और पेन होता है उसके लिए। तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होती है, जो कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसे वो कम करती है। डोज के बारे में थोड़ा सा जान लें, तो 4 से 20 mg बीटामिथाजोन दिन में पेशेंट को दिया जाता है, यानी कि जो 1 से लेके 5 ml तक का जो डोज इसका रहता है वो पेशेंट को
इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्क्यूलर दिया जाता है। तो ये जो पैक है उसमें आपको डोज की फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 to 5 ml तक की। दिन में आप इतना दे सकते हैं। प्राइस के बारे में जान लें तो बेसिक से प्राइस है इसकी, तो एमआरपी जो इसकी रहती है 42.62 अराउंड 8 इंजेक्शंस की है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको एक इंजेक्शन चाहिए तो 5 रुपये में मिल जाता है, सिर्फ 5 रुपये में ये आपको अवेलेबल रहता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है जो कि लेटेस्ट 2024 की अपडेटेड है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसकी, तो साइड इफ़ेक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे भी इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ की साइड पे पेन, स्वेलिंग या फिर रेडनेस हो जाना, पेशेंट को इंसोम्निया रहता है, नींद की कमी हो जाती है, वर्टिगो जब इंजेक्शन लेते हैं उसके दौरान 5-10 मिनट के बाद पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, वेट गेन होना, इम्पेयर्ड स्किन हीलिंग यानी कि जो आपकी जो चोट लगी है वहाँ पे धीरे 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 आपको घाव बढ़ता है, डिप्रेशन आना, हाइपरटेंशन जैसी समस्या होना, भूख ज़्यादा लगना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बॉडी पे एबनॉर्मल इस तरीके से चिन पे या फिर चिक पे एबनॉर्मल हेयर का ग्रोथ होना, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, बोन मसल जॉइंट पेन का दर्द रहता है पेशेंट को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर अगर है या फिर स्किन डिसऑर्डर। तो ऐसी बेसिक से साइड इफेक्ट्स पेशेंट को दिखती है। वार्निंग के बारे में जान ले तो कैसे पेशेंट को नहीं लेना है, तो किडनी रिलेटेड जो भी पेशेंट है उसको किडनी डिजीज़ है तो पेशेंट को नहीं देना है, बिकॉज ये जो है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है और हमारा जो ब्लड है वो किडनी में फिल्टर होता है, तो इसलिए किडनी रिलेटेड पेशेंट को यह इंजेक्शन नहीं देंगे। अगर किसी को बीटामिथाजोन से हाइपर सेंसिटिविटी है, खुजली आ रही है या फिर ऐसी स्किन रेसेस बीटामिथाजोन से हैं तो नहीं देनी है। उसके अल्टरनेटिव में जो एक्टिव रहता है वो ट्यूबरक्लोसिस में अनट्रीटेड है और इनएक्टिव में भी एक्टिव रहता है। आगे जाने तो अगर किसी को हर्पिस इन्फेक्शन हुआ है या फिर फंगल इन्फेक्शन है और थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो लो हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हम नहीं देंगे। तो अब हम इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या दिया जाता है, नहीं दिया जाता, जो कि बेसिकली हमने जो हेल्थ प्रॉब्लम देखी वो प्रेगनेंसी के रिलेटेड ही देखी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जिसकी प्री टर्म बर्थ यानी कि जो पहले डिलीवरी हो जाती है वो पूर्व प्रसव की स्थिति जो है उसमें दिया जाता है। अगर किसी को 32 से लेके 35वें वीक तक प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर इंड्यूस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है और बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। प्री टर्म लेबर के कारण जो प्रॉब्लम रहती है जैसे कि हार्ट, लंग, ब्रेन, वो भी प्रॉब्लमेटिक बेबी में के अंदर रहता है। जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो जाता है, यानी कि यहाँ प्लेसेंटर बैरियर जो देख सकते हैं वो भी रप्चर हो जाता है, जिसके कारण बेबी का ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। सो ये जो इंजेक्शन है वो क्या करता है कि बेबी को जो लेबर होता है, प्री टर्म लेबर यानी कि 9 महीने से पहले का जो लेबर है उसके रिस्क से बचाता है और बेबी के अंदर जो अंडर वेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। बेबी का ग्रोथ अच्छे से होता है, जो ब्रेन है, लंग्स है, किडनीज है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण अब क्या होगा कि ये इंजेक्शन देने से बेबी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है और प्री टर्म लेबर इंड्यूस नहीं होता है। तो बेसिकली डॉक्टर जो है वो 2 इंजेक्शंस अबाउट 12 mg के देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में इसका आइडियल डोज माना जाता है, जिससे कि बेबी के जो लंग्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हो सके। अब ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें कि बेटनेसोल जो इंजेक्शन है उसकी कौन कौन सी ड्रग के साथ ड्रग इंटरेक्शंस रहती है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये जो ड्रग इंटरेक्शंस है वो देख सकते हैं।
ये जो सारी लिस्टेड ड्रग है, इस ड्रग के साथ बेटनेसोल है वो पेशेंट को स्ट्रिक्टली नहीं दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं आता है और हाई रिस्क रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में इसके कॉम्बिनेशन के साथ नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए आप हमारी जो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट बुक है वो परचेज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ PDF बुक भी अवेलेबल है। और अगर और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको अदर भी कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स, इसमें आप प्रॉपर मेडिसिन के बारे में सीखेंगे, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जिसमें हम डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।